कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पे लिखा है दोस्ती, लेकिन दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, दोस्ती निभाने वाले बड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रेशो चैप्टर हम कर रहे थे। रेशो में मैं आपको बेसिक क्लास दे रहा हूँ। आज उसका लास्ट पार्ट है, कल से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। पिछली वीडियो में जो आपका प्यार मिला है, सहयोग मिला है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बना के रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। और देखते हैं कि क्या कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। वो कहता है, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन। बस ये जो 3-4 क्लासों में मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना, इसके बाद तो क्वेश्चन लिखूंगा, सारी चीज़ें रिपीट होगी, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहता है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। कहता है कि ए की आय का, वो कहेगा ए की आय का 2 गुना, ए की आय का 2 गुना। फिर कहता है बी की आय का 3 गुना, और कहता है कि सी की आय का 4 गुना सभी आपस में बराबर है। ए की आय का 2 गुना, बी की आय का 3 गुना और सी की आय का 4 गुना सभी आपस में बराबर हैं। एक बार रुक जाना, मैं ब्राइटनेस चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय का 2 गुना, बी की आय का 3 गुना और सी की आय का 4 गुना सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा है कि बताइए ए अनुपात में बी अनुपात में सी क्या होगा। एज यूजुअल की तरह हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं और धीरे धीरे जब ये सारे फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हमको जो सही लैंग्वेज होगी वो हमको कर लेनी। इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज बन सकती है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए की आय का 2 गुना, बी की आय का 3 गुना और सी की आय का 4 गुना सभी आपस में बराबर है। तो बताइए ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा क्या होगा। बाहर कुल्फी वाला भी आया, आपने आवाज़ सुन ली होगी। तो क्योंकि अब गर्मी का सीज़न आ गया है तो वो भी इंजॉय कर सकते हो। मतलब मैं तो यहाँ से ऑफ़र नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने आस पड़ोस में जहाँ भी आइसक्रीम वगैरह मिल रही हो तो एंजॉय कर सकते हो ना भाई। अरे गुड। मतलब स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो क्लास लगा रहे हैं, तो परेशान मत होना आप, ठीक है। अब देखिए, बेसिक से जाओगे तो आप बहुत थोड़ा सा डीप फंस जाओगे। बराबर के को मानिए, ये के बराबर, वो भी के बराबर, वो भी के बराबर। लेकिन मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ए अनुपात में बी अनुपात में सी बराबर। ये 2 यहाँ गुना कर आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। क्योंकि 2 के बटा में कुछ नहीं है, पलट देंगे बस इसको। ये 2 गुना कर आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। सिंपल सी बात है। 3 गुना कर आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा 1/3। 4 यहाँ गुना कर आगे जाके भाग करेगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब 2 गुना कर रहा था 1/2, 3 गुना कर रहा था 1/3, 4 गुना कर रहा था 1/4। अब हमें ये कोई रेशो की सही फॉर्म नहीं है। अब हमें नीचे से क्या गायब करना है, 2, 3 और 4 गायब करना है। नीचे से क्या गायब करना है, 2, 3 और 4 गायब करना है। तो ऐसा नंबर सोचना है जो 2 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे। तो हम साइड में जाके चेक भी कर सकते हैं कि हमें 2 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे, उसका वो नंबर क्या होगा। तो वो इनका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक होगा। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी और 12। और वैसे दिखने में से ही पता लग रहा था कि 12 वो नंबर होगा जो 2 से, 3 से, 4 से कटेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन नंबरों को मैं किससे गुना कर देता हूँ, 12 से गुना कर देता हूँ। कारण उसका क्या है कि 12 से गुना करने का, क्योंकि हमें नीचे से 2 गायब करना है, 3 गायब करना है और नीचे से क्या गायब करना है, 4 गायब करना है। जब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब अब ये फाइनली अनुपात आ गया। और किस किस का अनुपात है ये ए अनुपात, बी अनुपात और सी है। ए का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, 4 है और सी का मान कितना है, 3 है। क्लियर है, सिंपल सी बात थी, समझ गए होगे। मतलब जो यहाँ गुना कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। नीचे से क्या गायब करना है, 2, 3 और 4 गायब करना है। तो ऐसा नंबर सोचते हैं जो 2 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे। तो वो नंबर क्या था, 12। तो 12 से गुना कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी रुकिए, वीडियो को रोकिए। अगर लाइव प्रीमियम में आप देख रहे हैं तो वीडियो को देखते देखते टाइम ही आप उन सब ग्रुप में सेंड कर दीजिए जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। तो इस बहाने जितने स्टूडेंट अपने जुड़ेंगे उतना ही अपना बेनिफिट होता चलेगा, क्योंकि संयुक्त परिवार के बहुत सारे बेनिफिट हैं।
एक होती है जॉइंट फैमिली, एक होती है सेपरेट फैमिली। आपको पता है जॉइंट फैमिली हमेशा ही समृद्ध फैमिली होते हैं, क्योंकि वहाँ पर संभालने वाले बहुत होते हैं। तो वही बात है, संयुक्त परिवार के अपने बेनिफिट है और सेपरेट परिवार के बेनिफिट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं नुकसान है। तो आप अपने परिवार को, ये आपका अपना परिवार है वीर कॉन्सेप्ट, आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और वो कैसे? जस्ट वीडियो को शेयर करके। देखिए फिर से वो कहता है कि कुछ राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटी जाएगी। पूरा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं। वो कहता है कि ए की आय का 1/2 गुना, समझना बात को। कहता है कि बी की आय का 3/4 गुना, ए की आय का 1/2 गुना, बी की आय का 3/4 गुना और सी की आय का 3/5 गुना, सभी आपस में 3 बटा नहीं 2/5 गुना, सी की आय का 2/5 गुना, सभी आपस में क्या है? बराबर है। फिर से बोल रहा हूँ, जो कोई लिखना चाहे लिख सकता है। ए की आय का 1/2 गुना, बी की आय का 3/4 गुना और सी की आय का 2/5 गुना, सभी आपस में क्या है? बराबर है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? द 1/2 टाइम्स ऑफ ए एंड 3/4 टाइम्स ऑफ बी एंड 2/5 टाइम्स ऑफ सी इनकम आर इक्वल। मतलब ए की आय का 2 गुना 1/2 गुना, बी की आय का 3 गुना 3/4 गुना और सी की आय का 2/5 गुना, सभी आपस में बराबर है। तो ए अनुपात में बी अनुपात में सी क्या होगा? सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, कॉपी में देखिए, वहाँ सिर्फ क्या था? 2 था, 2 गुना, तो 1/2 हो गया, मतलब पलट जाता है मान। यहाँ क्या है? 1/2 है तो ये पलट जाएगा, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना? ये 1/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 2/1। ये 3/4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 4/3। लॉजिक है इसका, लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक में 5-7 मिनट खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई लॉजिक मैं छोड़ता भी नहीं हूँ जो आपको समझाना जरूरी है, लेकिन ये लॉजिक आगे कहीं काम नहीं आएगा, इस वजह से इस पर टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2/5 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि नीचे से वहाँ 2, 3 और 4 गायब करना था। अब की बार नीचे से क्या गायब करना है? 1, 3 और 2 गायब करना है। मतलब कि हम ऐसा नंबर सोचते हैं जो 1 से तो हर संख्या कटती ही कटती है, इसको छोड़ो साइड में। ऐसा कोई नंबर सोचना है जो 3 से कटे और 2 से कटे, 3 से कटे और 2 से कटे, तो वो नंबर क्या होगा? 3 दूनी 6 होगा। यानी कि प्रत्येक संख्या को कितने से गुना कर दूं? 6 से गुना कर दूं। यही कर रहा हूं, प्रत्येक संख्या को कितने से गुना कर दूं? 6 से गुना कर दूं। यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 दूनी 12। यहाँ प्रभाव पड़ेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, 2 से काटा 2 तिया 6 और 5 तिया 15। अनुपात आपके सामने है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 12:8:15। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में प्रतिशत में। यही क्वेश्चन अगर प्रतिशत में होता तो कैसे होता, उस बात पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हर वो चीज़ आपको सिखाई जा रही है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जैसे ही ये चीज़ फिनिश हो जाएगी, आपने देखा होगा प्रतिशत चैप्टर मैंने करवाया था तो स्टार्टिंग की 5-6 क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से करवाए थे। बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट भी आते थे, यार इतना कितना कराओगे प्रतिशत चैप्टर में? इन बेसिक क्लासों में आपने 5-6 क्लास कर दी, 20 क्लास में पूरा प्रतिशत चैप्टर मैंने करा दिया। हालांकि रहता था वो मैं रेशो में कराऊंगा, कुछ एक रहता है वो मैं आपको एडवांस मैथ में भी कराऊंगा, कुछ एक रहता है वो आपको नंबर सिस्टम, वर्ड्स प्रॉब्लम और नंबर सिस्टम में कराऊंगा। लेकिन वो एक बार देखोगे ना, प्रतिशत के रिगार्डिंग जिंदगी भर क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो मैं उसका जवाब दे दूँ। आगे का तो 10 साल का बाद का तो पता नहीं कि वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ लिए, लेकिन आने वाले 3-4 सालों में वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे वादा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो। और एक संडे के दिन अगर एक चैप्टर पूरा हो जाए तो टोटल कितने चैप्टर होते हैं मैथ में? 12 से 13 अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। वैसे तो 17-18 होते हैं, लेकिन 12-13 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। मतलब कि एक महीने में 4 संडे अगर आते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 4 संडे भी मान लें, 4 संडे आते हैं तो 4 × 12, 3 महीने में मैथ का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। लेकिन करें तो ना, समस्या तो यही है ना कि जोश होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर वो जोश 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद गायब हो जाता है। फिर हम तब आंखें खोलते हैं जब पेपर सर पे होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है ना? यस सर। गुड। पर अपने साथ नहीं, आप सब मेहनती हो, आप मणि जैसे नहीं हो, है ना मणि भाई? अरे गुड भाई, मणि भी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आइए, कहता है कि ए की आय का नाम भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है। जैसे कहेगा राम की आय का, राम की आय का
लिख देता हूँ, राम की आय का कहेगा 20%, राम की आय का कितना 20%, शाम की आय का राम की आय का ले लिया, शाम की आय का कह देगा कि 25%, शाम की आय का 25%, और राम शाम और घनश्याम सही रहेगा, घनश्याम की आय का मतलब स्क्रीन से बाहर ना चला जाए तो मैं इस वजह से यहीं, घनश्याम की आय का कह देगा, राम की आय का 20%, श्याम की आय का 25%, और घनश्याम की आय का कह दिया इसने कि 1/50% लिख लो, 50% लिख लो, क्योंकि काटने में दिक्कत नहीं आएगी। घनश्याम की आय का कितना 50%, सभी आपस में क्या है बराबर है, सभी आपस में क्या है बराबर है। ये क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछ लिया, हालांकि पैसे का बंटवारा भी करवाएगा, लेकिन हमसे पूछ लिया राम अनुपात में श्याम अनुपात में घनश्याम क्या होगा, राम अनुपात में श्याम अनुपात में घनश्याम क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इधर ही डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। 20 का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, शाम का जब परसेंट हटाएंगे, का मतलब गुना ही होता है, का मतलब गुना ही होता है, शाम का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, इसका जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे। क्लियर है, काट लीजिए इसको, 20 एकम 20 और 20 पाँचा 100, मतलब 1 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये बात आपको मालूम होगी कि 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। 25 एकम 25 और 25 चौका 100 आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ क्या आ जाएगा 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। बड़ा सिंपल हो गया, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं था। ये 1/5 है तो आगे क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। लिखूँ क्या, लिखने की जरूरत नहीं है 5/1। ये 1/4 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। ये 1/2 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। आगे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। राम श्याम और घनश्याम का अनुपात कितना आ जाएगा 5:4:2 प्रतिशत में से हो जाएगा। इसी में चेंज कर रहा हूँ, समझना अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। राम की आय का कहता है कि 40%, राम की आय का 40%, शाम की आय का कह देगा कि 30%, शाम की आय का कितना प्रतिशत 30%, और घनश्याम की आय का कह देगा कि 2/2 कहता है 2/2 नहीं 3 नहीं 2 आ गया, 20 दूनी 40 3 आ गया। घनश्याम की आय का कह देगा कि 1/4, सभी आपस में बराबर है। पॉइंटों में ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। उसने कहा कि 0.6 राम की आय का 40%, शाम की आय का 30% और घनश्याम की आय का 0.6% नहीं 0.6, घनश्याम की आय का 0.6, सभी आपस में क्या है बराबर है, सभी आपस में क्या है बराबर है। सोल्व करेंगे, 40 का परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा। इसका जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा। इसका जब ये, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिंपल है, काट लीजिए 20 दूनी 40 और 20 पाँचा 100, 2/5, 0 से 0 काट लें, मतलब 10 तिया 30 और 10 धाया 100, 3/10। इसको काटिए, 2 से काट रहा हूँ, 2 तिया 6, 2 से काटा 5, यानी कि 3/5। क्लियर है क्या भाई, समझ पा रहे हो ना। तो राम श्याम और घनश्याम, ये 2/5 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। ये 3/10 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा 10/3। ये 3/5 है तो आगे जाके क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। नीचे से क्या गायब करना है 2 3 और 3 गायब करना है, 2 3 और 3 गायब करना है। तो एलसीएम कितना ले लें 6 ले लें, यानी कि सब संख्या को 5/2 को कितने से गुना कर दें 6 से, 10/3 को कितने से गुना कर दें 6 से, और 5/3 को कितने से गुना कर दें 6 से। गुना करेंगे तो आपको पता है मान आ जाएगा, 2 से काटा 3, 2 से काटा 3, 5 दिया 15, 2 से काटा 3 यानी कि 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20। क्लियर है। फिर यहाँ वैसे वो और भी कट रहे थे क्या 5/2, 3/10/3, 5/3, मतलब ये सब 5 से भी कट रहे थे, लेकिन नहीं काटा, कोई बात नहीं, इधर काट लेंगे लास्ट में। 3 से काटा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। क्या ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या, पहले भी काट सकते थे अब भी कट रहे हैं। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि राम अनुपात में श्याम अनुपात में घनश्याम बराबर कितना हो जाएगा 3:2, 4:2। बोलो बात क्लियर है क्या,
सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और फिर चलते हैं 4 वेरिएबल पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट का मेरे को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि कौन कहता है कि वक्त बड़ा तेज़ है, कौन कहता है कि वक्त बड़ा तेज़ है, कभी किसी का इंतज़ार करके तो देखो। तो वही बात है भाई, आपके कमेंट का मेरे को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना तो उसके नीचे यही देखता रहता हूँ कि इसका क्या कमेंट आया है, कितने बंदे देख रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है। ये इंतज़ार मेरे को हमेशा रहता है। और ये नहीं कि मतलब कि भाई आप नहीं देखोगे, कमेंट नहीं करोगे तो कुछ बात वो हो जाएगी, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक प्यार प्रेम बना रहता है आपस में। एक कम्युनिकेशन गैप होता है, उस कम्युनिकेशन गैप को हम कम कर सकते हैं, और वो किसके द्वारा? इन्हीं कमेंट्स के द्वारा। तो प्रत्येक स्टूडेंट जहाँ भी उनको लगे कि भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स देना हो ना तो कम से कम आप कमेंट कीजिए। एक कमेंट की कोई वेरी नाइस लिख के छोड़ देते हो, वो कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। जब भी मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ उसी टाइम आप टाइप कर सकते हो, सर जी मज़ा आ गया, समझ में आया है, अच्छा चल रहा है। ना आए तो लिख भी सकते हो, वही समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। 4 वेरिएबल पे चलते हैं, चलें क्या? गुड। देखिए वो कहता है कि कुछ राशि ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से, बस एक ही लेंगे 4 वेरिएबल का, कहानी वही रहेगी। उसके बाद मैं बताऊंगा ए की आय का 2/3 बराबर है बी की आय का 4/5, तो ये अनुपात में बी क्या होगा, वो प्रकार के। बस ये 4 वेरिएबल का एक ही। वो कहता है कि ए की आय का 2/3 भाग, ए की आय का 2/3 भाग, बी की आय का लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बी की आय का 1/3, ए की आय का 2/3 भाग, सब वैरायटी ले लूँगा इसमें। ए की आय का 2/3 भाग, बी की आय का, मतलब ये ऐसा का सेम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं वैरायटी बता रहा हूँ कि आपको 4 प्रकार की वैरायटी कैसे बन सकती है। ए की आय का 2/3 भाग, बी की आय का 1/3 भाग, सी की आय का कह देगा, सी की आय का 25%, लो 1% ने दे दिया। फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/3 कंफ्यूज करता है, प्रतिशत की फॉर्म में लास्ट में। डी की आय का कहता है डी की आय का 0.5, सिर्फ 0.5, सभी आपस में क्या है? बराबर है। पूरा क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं मैं। ए की आय का 2/3 भाग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बी की आय का 1/3 भाग, सी की आय का 25% और डी की आय का 0.5, का मतलब गुना 0.5, सिर्फ 0.5, सभी आपस में क्या है? बराबर है। सोल्व करेंगे इसको। ए की आय का 2/3 बराबर है बी की आय का 1/3 का मतलब होता है 1/3, बताया भी था पिछली वीडियो में, नहीं देखी है तो देखना। फिर कहता है कि सी की आय का 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या बटा में 100 करेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, क्या 1/4 हो जाएगा। फिर कहता है हो जाएगा ना, 25 का परसेंट हटाएंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100। फिर कहता है डी की आय का, यहाँ स्पेस कम था इस वजह से लिख दिया, डी की आय का, यहाँ लिख देता हूँ डी की आय का, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डी की आय का 0.5 का जब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे? 10 करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बोलो बात क्लियर है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 2/3, 1/3, 1/3, 25%, 1/4 और 0.5 मतलब 5/10, 5/10 मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्लियर है? अब हमें निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ये 2/3 है तो क्या आगे जाके 3/2 हो जाएगा? बोलो क्या ये 1/3 है तो क्या आगे जाके 3/1 हो जाएगा? ये 1/4 है तो क्या आगे जाके 1/4 हो जाएगा? ये 1/2 है तो क्या आगे जाके 2/1 हो जाएगा? क्लियर है? अब ये मत सोचना कि भाई इन सब के नीचे 1 है, ये 2 है, पड़ा क्या मतलब रहने दो समझ रहे हो? इसको भी गायब करना पड़ेगा। यहाँ सबको कितने से गुना कर दूं? 2 से गुना कर दूं। सबको कितने से गुना कर दूं? 2 से गुना कर दूं। क्यों कर रहा हूं 2 से गुना? क्योंकि नीचे से क्या गायब करना है? 2 1 1 1, मतलब 2 तो करना ही है, तो 2 से क्या कर देता हूँ? गुना कर देता हूँ। 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए का हिस्सा कितना आएगा? 3, बी का हिस्सा 3 दूनी 6, सी का हिस्सा 4 दूनी 8 और डी का हिस्सा 2 दूनी। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। ये कट रहे हैं 4 4 से, ये कट रहे हैं 3 3 से, ये सब कट रहे हैं 2 से, ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ए का अनुपात क्या है? 3, बी का
6, सी का 8 और डी का कितना है 4 है। अब चलते हैं, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समझ में आया सबको? गुड। प्रमोद आ रहा है क्या भाई? ठीक है, तेरी तो हंसी भी बड़ी कातिल है यार, बाकी तो आप भी कम नहीं है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? गुड, ठीक है। अब चलते हैं उस बात पे जो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एसएससी लेवल वाले स्टूडेंट तो इसको बहुत इजीली कर जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने छोटे लेवल के एग्जाम देने हैं वो उनका बेचारों का बेस कमज़ोर होता है। उस कमज़ोर वाले को मजबूत बनाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। वो कहता है कि ए की आय का 2/3 बराबर है बी की आय का 3/4, ये दे दिया। और हमसे पूछा सिर्फ एक ही बात, ए अनुपात बी होगा, राशि भी देगा, 1000 रुपये, 2000, 3000 वो बंटवाएगा। वो कहेगा ए की आय का 2/3 भाग बी की आय का 3/4 भाग आपस में क्या है, बराबर है। हमसे पूछा है ए अनुपात, अरे मेरे को बताओ ये बी यहाँ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये जो गुना कर रहा था आगे जाके भाग किया है, तो ये ए के बटा में आ गया, तो ये संख्या क्या यहाँ एक्स्ट्रा से नहीं बैठी है क्या? इसको उधर ले जाओ, उधर कौन बैठा है, 3/4। जो 2 गुना कर रहा है वो तो क्या करेगा, आगे जाके भाग करेगा, जो भाग कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा, गुना करेगा। कहने का मतलब ये है, जब हमने पहले, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है वरना मैं स्लाइड में बताता, थोड़ा सा पीछे करके देखना। अब पहले भी तो क्या था, यहाँ 2/3 था तो पलट के क्या 3/2 नहीं लिख लिया था? तो वही बात है, ये 2/3 है तो क्या इसको 3/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? तो बस सोल्व कर लेंगे। ए अनुपात बी बराबर 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ए बटा बी बराबर 9/8 है, तो क्या ए अनुपात बी बराबर 9/8 नहीं हो जाएगा क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? राशि दे देगा 8, 8, 16 और 17, कहता है कि 3400 रुपये को ए बी में इस प्रकार से बांटिए कि ए की राशि का 2/3 भाग बी की राशि का 3/4 भाग आपस में बराबर है। तो बताइए ए और बी का हिस्सा क्या होगा? तो हमने देखा 8, 8, 16 और 1, 17 कितने, हालांकि क्वेश्चन नहीं करवा रहा आज, 17 बराबर कितना हो जाएगा 3400। ये सारे स्टेप तो करते हुए आना पड़ेगा ना, लास्ट में जाके पता चलेगा कि 3400 बटा में 17, 17 दूनी 34, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 9 दूनी 1800 और 8 दूनी 1600, इनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला तो करना पड़ेगा ना, यही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर है क्या? गॉट इट? बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो, क्योंकि भाई वहाँ दोनों का अनुपात एक साथ नहीं, वहाँ 3 कैंडिडेट थे। मैं बताता हूँ, देखो इस प्रकार से था, ये आपका भी डाउट हो सकता है जो लाइव पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि ए की आय का 1/2 भाग, बी की आय का कहता है कि 1/3 भाग, और सी की आय का कहता है कि 2/5 भाग बराबर है। समझ रहे हो? वहाँ हम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 है तो 2/1 कर लिया था, यही बात कह रहे हो। यहाँ 1/3 था तो यहाँ क्या कर लिया था, 3/1 कर लिया था। ये 2/5 था तो क्या कर लिया था, 5/2। आप कह रहे हो कि यहाँ तो हमने तीनों पलटे, और यहाँ कह रहे हो कि यहाँ 2 क्यों पलटे? 1 पलटा क्योंकि वेरिएबल ही 1 है, क्योंकि वेरिएबल 1 है। आप कहते हो कि ये इसके नीचे चला जाएगा तो इधर से तो कुछ बचा ही नहीं बचा ना। अगर ये यहाँ इसके नीचे आ गया, ए बटा में बी हो गया, अब यहाँ तो एक साइड तो हमने ले लिए शब्द, एक साइड तो क्या ले लिए, शब्द ले लिए, और दूसरी साइड हम क्या करना चाहते हैं, अंक करना चाहते हैं। तो शब्द आ गया, ए के यहाँ बी था तो ए के बटा में क्या आ गया, बी, तो यहाँ से तो गायब हुआ। अब यहाँ कौन बचा, सिर्फ 3/4 बचा। ये यहाँ गुना कर रहे हैं, इसको उधर ले जाओ, तो अब शब्द एक साइड है और अंक एक साइड है। वही काम वहाँ किया था, ये शब्द एक साइड है, ए बी और सी, और अंक एक साइड है। क्लियर है? एक और लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कहता है कि कुछ भी ले लीजिए, राम श्याम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वो कहेगा जैसे राम को सीता के साथ करते हैं, क्योंकि राम और सीता की जोड़ी आपको पता है सबसे, वैसे तो आपको पता है कि सीता माता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं बात आए कि सबसे निभाने वाले, अच्छे निभाने वाली जोड़ी, आपको पता है कि अपने कृष्ण वासुदेव तो कन्हैया प्यारे 18,000 गोपियों के संग होते थे। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, हमेशा पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि वो उनकी वो वाली दीवानी थी जो मतलब कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, वो वाला प्रेम था उनका। लेकिन जब अगर हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन की बात आए ना, तो वो राम और सीता की बात आती है। और देखिए, मतलब पितृ प्रधान समाज में
भगवान श्री राम की पत्नी को भी ना परीक्षा देनी पड़ी थी कि वो पवित्र है। तो सोचिए आज का टाइम में तो हर एक एक सेकंड पे उन लड़कियों, जो लड़कियां ईमानदार है, ईमानदार तो हर सब कुछ है, परिस्थितियां खराब हो जाती है कभी कभार, मतलब कि इतना उनकी गाइडलाइंस अच्छे से नहीं होती, तो हो सकता है कि कुछ एक मतलब अपने रास्ते से भटक जाए। बाकी जितनी लड़कियां नहीं भटकती उतने तो ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा तो लड़के भटकते हैं। लेकिन ये पितृ प्रधान समाज है, बुरा मत मानना, सच्चाई बात कह रहा हूँ, सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनको हर बार परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे वो राम के टाइम से हो, चाहे बीच का टाइम हो, चाहे अब का टाइम हो। तो इस वजह से मेरी सब गर्ल्स से या फिर बॉयज़ से या फिर पेरेंट्स से जो भी देख रहा हूँ उनसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इन लड़कियों को मौका दीजिए, ये आपके बेटों से कहीं आगे कुछ कर सकती है। और ये सच्चाई है, फैक्ट है। आप देखना बहुत सारे सेंटरों में देखना गर्ल्स का रेशो कम होता है और बॉयज़ का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। जब आउटपुट आती है ना, तो जितनी गर्ल्स होती है उनमें से प्रतिशत निकाला जाए ना, तो गर्ल्स ज़्यादा कामयाब होती है, ये फैक्ट है। तो मौका नहीं मिलता, तो मौका मिलना चाहिए उनको भी, है कि नहीं है? गुड। कहता है कि राम की आय का 3/5 भाग सीता की आय का 2/3 भाग के बराबर है। राम की आय का कितना? 3/5 भाग, सीता की आय का कितना? 2/3 भाग, आपस में क्या है? बराबर है। तो बताओ अमित बता, राम बटा में क्या आ जाएगा? सीता आ जाएगा। राम बटा में क्या आ गया? सीता। तो एक साइड शब्द हो गए, तो एक साइड अंक हो गए। उधर कौन बैठा है? 2/3 बैठा है। ये 3/5 है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। हमसे अनुपात पूछा है, तो राम बटा की फॉर्म को क्या लिख सकते हैं अनुपात के? राम अनुपात में सीता बराबर कितना हो जाएगा? 10/9 है, तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बड़ी सिंपल सी बात है ना, कोई समस्या नहीं है ना इसमें, क्लियर है? अगर ये सब बातें क्लियर है तो अब कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का, मतलब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिनका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रेशो का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। कैसे? वो कहता है कि 4/3 अनुपात में 2/3 किसके बराबर होगा? बस ये दे दिया। ये सवाल पेपर में आता है, लेकिन अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट को मैं बताऊंगा। देखो 4/3 अनुपात का मतलब बटा में 2/3, बोलो है कि नहीं? हालांकि डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए 4/3 का मतलब क्या 2/2 लिख लूँ, क्योंकि 2 दूनी 4, ये अंदर वाला लिख रहा हूँ डीसी। ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/2, 2 दूनी 4, और उसकी पावर कौन बैठा है? अभी 3 बैठा है। उसकी पावर कौन बैठा है? 3, और नीचे क्या है? 2/3। बोलो बात क्लियर है क्या? अब ब्रैकेट लगी हो, सर्च एंड इंडेक्सेस में हम पढ़ते हैं, जब ब्रैकेट लगी हो, जैसे x की पावर 2, उसकी पावर 3 और उस मंजिला करली ब्रैकेट या मंजिला ब्रैकेट की पावर 4 हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करती है। 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ब्रैकेट लगी हो तो पावर आपस में क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। तो 3 दूनी 6, 2/6 बटा में 2/3। बताओ इतना क्लियर है क्या? आसान है। अब बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट काट लेते हैं इसको। समझिए कॉन्सेप्ट है ये, डायरेक्ट काटोगे वहीं से उत्तर बताऊंगा, लेकिन समझिए जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, तो पावर माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। 2/6 है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओगे गुना का साइन आएगा। ये 2/3 थी, ऊपर जाके किस चीज़ की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। बटा में कुछ नहीं बचेगा, तो बटा में क्या आएगा? 1 आएगा। समझना कॉन्सेप्ट है ये, डायरेक्ट वहीं से उत्तर बता सकते हैं, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करना। दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। 2/6 में जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, मतलब जुड़ गया। और बटा में क्या है? 1 है। दोनों के जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? जुड़ती है, ऐड होती है, लेकिन साइन किसका बीच में? माइनस का। 2/6 में से 3 जा रहा है, मतलब 2/3 बटा में 1। 2/3 कितना होता है? 8 होता है, बटा में 1, यानी इसका आंसर कितना था? 8 अनुपात में 1 था। ये था इसका बेसिक, जो मैंने पूरा आधा बोर्ड कवर कर लिया। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे पेपर में, पेपर में करेंगे डायरेक्ट। आप बताओ 4/3 का मतलब क्या? 2/2 और उसकी पावर 3 कर दूं? बोलो क्लियर है क्या? अनुपात ही तो पूछा है ना। और अनुपात में क्या है? 2/3
3, पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 अनुपात में 2 की पावर 3। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ रहे हो। देखो मैंने क्या किया मणि, 4 था, 4 को मैंने क्या कर दिया 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, उसकी पावर 3 है, 3 दूनी 6 अनुपात में 2 की पावर 3। 3-4 क्वेश्चन लिखें, घबराने की जरूरत नहीं है, ना समझ में आए तो पीछे कर करके वीडियो भी मिलेगी आपको, देख लेना। 2 की पावर 3 से ये वाला काट लो, कैसे, पूरा ऐसे ही आएगा, देखो नीचे से ऊपर जाएगा, बेस हटेगा, बेस सेम होंगे, जुड़ेंगे, 2 की पावर 3, तो 3 से काट रहा हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस होगा। ऐसा नहीं कि 3 दूनी चाहिए, यहाँ 2 लिख लो, गलत हो जाएगी कहानी, गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। मतलब कि ये दोनों की पावर माइनस कर देना, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, अनुपात में क्या है 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 अनुपात में क्या आ जाएगा 1 उत्तर आ जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन हुई होगी, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, समझना। यहाँ से कितना है 3 दूनी 6, 2 की पावर कितना है 6, अनुपात का मतलब बटा में आ जाएगा 2 की पावर 3, डीसी क्लियर है क्या। नीचे अगर बेस सेम है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 3, नीचे क्या बचा 1, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 बटा में 1 मतलब 8 अनुपात 1, ऐसे कर सकते हो। नहीं समझ में आया होगा, मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। मैं डायरेक्ट भी काट सकता था, लेकिन मैंने बेसिक से बताया, आप भी बेसिक से ट्राई करना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं कहता हूँ, ध्यान से देखना बोर्ड पे, 9 की पावर 3 अनुपात में, 9 की पावर 3 अनुपात में 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ले लिया, सही है। आप 9 को क्या लिख सकते हो डी से, 3 की पावर 2 लिख सकते हो, 9 को क्या लिख सकते हो, और उसके ऊपर क्या है 3 है। विनोद क्लियर है क्या भाई। अनुपात में क्या है 3 की पावर 5, अनुपात में क्या है 3 की पावर 5। अमन इधर, गगन देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 अनुपात में 3 की पावर 5। ध्यान करना, डिवाइड नहीं करना है, माइनस करना है। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 की पावर 1 अनुपात में क्या आ गया 1। यहाँ से देखो वही स्टेप वापस बता रहा हूँ, इधर से ऊपर जाओ वापस। यहाँ क्या था 2 की पावर 6 अनुपात में 2 की पावर 3। मैं कहता हूँ इसमें से माइनस कर देना है, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 2 की पावर 3 अनुपात में 1, 2 की पावर 3 मतलब 8 अनुपात 1, उसका उत्तर था कि नहीं था। यहाँ 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 और अनुपात में 1। बोलो क्लियर है क्या। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझना। मैं कहता हूँ कि 25 की पावर 2, 25 की पावर 2, डीसी ध्यान दे ले भाई, समझ में नहीं आ रहा तेरे को। 25 की पावर 3 अनुपात में 5 की पावर 2, ये दे दिया। 25 को क्या लिख सकते हैं डीसी, 5 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 3 अनुपात में। अमित समझ में आ रहा है क्या भाई। 5 की पावर 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 की पावर 6 अनुपात में 5 की पावर 2, ये वाला माइनस करना है। मतलब 5 की पावर 6 में से 2 गया 4 अनुपात में 1, 5 की पावर 4, 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 5 25, 25 गुना में 25, यानी कि 625 अनुपात में 1 उत्तर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर ही छोटे से स्पेस में, मेरे को उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। वो कहता है कि 36 की पावर 4 अनुपात में 6 की पावर 2। दूसरा क्वेश्चन है कहता है कि 49 की पावर 4, हालांकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 7 की पावर 3। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मतलब ये पहला कॉन्सेप्ट था, आगे कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और ध्यान रखना, ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यही सारा कंटेंट ना बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि सर जी बता दो कि मैथ में आप मेरे को कब स्पेशल टाइम दोगे। तो भाई ये स्पेशल टाइम दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कीमत नहीं समझते, इस वजह से मुश्किल है। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलते रहेंगे। सीखना, रेशियो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। वीडियो अगर पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करना, शेयर करना ना भूले, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।